दिवाली हमारे भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दिवाली को उस तरह से बिल्कुल नहीं मनाते जैसे अन्य जगत के लोग मनाते हैं। वो खुशी मनाते हैं सीता जी को अयोध्या लौटा लाने की, कि श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को बहुत सुख दिया रावण की कैद से छुड़वा के। परंतु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों से ही चीजों को समझा जाता है। अब आप देखिए श्री वाल्मीकि रामायण में कैसे श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के चरित्र पर आरोप लगाकर उनके हृदय को घायल किया था। यह है श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2। ये छपी है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। तो देखिए युद्ध कांड सर्ग नंबर 117। रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे सीते, तुम्हारे चरित्र में हमको संदेह पड़ गया है। सीता जी के चरित्र पर रामचंद्र जी को संदेह था। रावण ने तुमको कुदृष्टि से देखा है और अंक में खींचा है, बाहों में भर लिया है। भला फिर हम तुमको ग्रहण करके किस प्रकार से अपने सुंदर और बड़े कुल को कलंकित कर सकते हैं। इस कार्य से हम कुलीन नहीं रह सकते, अर्थात हमारे कुल की मर्यादा पे, कुल की इज्जत पे बट्टा लग जाएगा अगर हमने तुमको ग्रहण कर लिया तो। तुम्हारा दिव्य रूप देख और ऐसा सुयोग पाए और ऐसा सुअवसर पाए रावण का तुमको क्षमा करना असंभव है, कि रावण के पास पूरा मौका था तुम्हारे साथ कुछ भी करने का। इस कथन से सिद्ध होता है कि रामचंद्र जी अंतर्यामी भी नहीं थे, सीता माता की पवित्रता को वो जानते भी नहीं थे। वो मानते थे कि रावण को सीता जी ने समर्पण अवश्य कर दिया होगा, क्योंकि रावण के पास अच्छा सुयोग समय था सीता जी के साथ रहने का। उन्होंने बोला, तुम चली जाओ, तुमसे अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भाई हमारे कुल की इज्जत बच गई, रावण मर गया, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न के निकट रह सकती हो। वो तो सीता को कह रहे हैं कि मेरे किसी भाई की पत्नी बन के रह लो। हे सीते, तुम सुग्रीव या विभीषण को, आप चाहे वानर राज के पास जाओ या राक्षस राज के पास, या जहां तुम आत्मसमर्पण कर सकती हो या जहां तुम स्वच्छंदता समझो उसी स्थान में चली जाओ। तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि रामचंद्र जी सीता माता को रखना नहीं चाहते थे अपने पास। और फाइनली देखो सीता जी को कितना दुख हुआ। सीता जी क्या कह रही हैं, हे लक्ष्मण, ऐसी मिथ्या निंदा से ग्रसित हो अब हम जीना नहीं चाहती हैं, इसलिए ऐसे रोग की एक ही औषधि रूप चिता तुम बनाओ। फाइनली सीता जी ने लक्ष्मण जी से प्रार्थना की कि मैं इस दुख को सहन नहीं कर सकती, मेरा पति मुझ पर शक करता है, आप मेरे लिए चिता तैयार करो, मैं जल के मर जाऊंगी। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम, उसने फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी, जिसके आने की खुशी में दीप जलाए गए थे, और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में। चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रात कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली मनावे और दीप जलावे। सीता माता जी ने जंगल में कितनी कठिनता से जीवन यापन किया, आप सोच सकते हैं। दिवाली तो आप मना रहे हो, पर पूरे जीवन जो उन्होंने दुख काटा उसका दुख कौन मनाएगा। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भगवान की भक्ति करके ही असली दिवाली मनाना पसंद करते हैं, और इस नकली दिवाली को हम नहीं मनाते हैं। सत साहिब।